निशान पड़ रहे, कड़ी में लीलू पड़ रही, लाठी इनकी बहुत बुरी तरह मारा है। हाँ, यहाँ गला तोड़ दियो, लाठी सुहीन बिजली इनका शॉट लगा रखा, यहाँ पींडीन में के कड़ीन में के सगड़े, और कपड़ा बदल के नहीं नया कपड़ा पहरा के चादर उड़ा के पंखा चला के बेड पे लुटा रखी। तो बड़ी लड़की 12-13 दिन बाद पहले यहाँ आ गई गाँव में। अगर ये लड़की भी होती इनकी प्लानिंग तो दोनों ने मारना की थी, दोनों जान से मार देते। वाड़ तोड़ के, और जो छोरी की ननंद है और ससुरा है वे कह रहे हैं कि हमने उसको पंखे से लटके हुए को उतारा है, और उतार के हमने इसको फंदे से निकाला, किवाड़ तोड़े। वहाँ हमें परिवार वाला नहीं मिला, जो गांव वाला मिला था। ये तो उसी टाइम लड़के मार के शाम को 11-12 बजे के बाद में सभी निकल गए जी। कभी बिजली गिर देते, कभी तार गिर देते। इनकी प्लानिंग तो बहुत दिनों से चली लड़की ने मारने की। पूरा गांव ने बात कही भाई उमरा की जैसी लड़की हमें नहीं देखी, कभी किसी का बोली ना, जिदी ना, कोई इनका लड़ाई से वहार ही नहीं है जी। गाड़ी लाओ, क्रेटा, पैसा लाओ, 5 लाख। कौन कौन बोलता था ऐसे? सास, देवर, आदमी सब परिवार। इस केस का मास्टर माइंड ही गुल्लू है। वो बोलता 2 करोड़ जो हमारी बच्ची मरवाइयाँ, जो क्रेटा मंगवा रहा है, ज्यादा दिन से जब 5 लाख मंगवाता है, बच्चे होते हैं तो उनको मोटरसाइकिल दो, फलार चीज दो, ये गुल्लू कहवाता है। अच्छा दोस्तों, मेवात इलाके के उमरा गांव की आरजू नाम की एक महिला की हत्या कर दी जाती है उसके पति और उसके ससुराल द्वारा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से करीब 2.5 से 3 साल पहले आरजू और उसकी बहन की शादी रजपुरा गांव में की जाती है, जो कि टीकरी गांव के आसपास है। वहीं अब कहीं ना कहीं आरजू की हत्या की जाती है, उन्हें जान से मार दिया जाता है, और ससुराल पक्ष के लोग लगातार आरजू और आरजू की बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए आ रहे थे। वहीं लगातार कई बार जो मृतक के माता पिता हैं उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत की और कई बार इस रिश्ते को बनाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग लगातार दोनों ही लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे, और यहां तक कि ससुराल पक्ष के लोगों ने आरजू की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी है। फिलहाल उमरा गांव में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है, क्योंकि उमरा वो गांव है जहां की रहने वाली आरजू और उसकी बहन थी। जैसे ही आरजू के मरने की खबर गांव और परिवार के लोगों को मिलती है तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन को दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आरजू का भाई हमारे साथ मौजूद है, चाचा हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच और जिम्मेदार लोग सभी हमारे साथ मौजूद हैं, और इन सब के बीच में मातम पसरा हुआ है। सबसे पहले भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मामला हुआ है आरजू के साथ में, कब शादी हुई थी और उन्हें क्यों मारा गया है, कैसे मारा है? शादी जी 21 मार्च 2021 को हुई थी। दहेज के लिए तभी से शादी से ही मारपीट चल रही थी, लेकिन इस बात को हमारे तक नहीं पहुंचाया हमारी सिस्टर और जो माता है। मतलब वो लोग सहती रही तभी से ही। तो हमने बीच बीच में ये बोलती थी ऐसा ऐसा होता है तो सब घरों में होता, कोई नहीं, हो जाएगा, उनके देवर हैं, शादी वगैरह हो जाएगी। इन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। अच्छा, ये चलती रही कहानी। जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनके भी कमरे के बाहर में नंगे तार वगैरह पटके थे। किसने? जो उनकी सास थी। अच्छा, करंट वगैरह लगा, उनके लगा भी था, बेहोश हो गई थी वो। तो मेरी जो छोटी सिस्टर थी उन्होंने संभाला था उनको। अच्छा, क्यों परेशान करते हैं, क्यों पता लेकर? वो उनका कहना है कि हमें क्रेटा गाड़ी वगैरह और पैसा दो, हल्की वो तो 60 ट्रैक्टर और फार्म ट्रक हमने दिया था अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में। 60 की मांग हुई थी, हमने फार्म ट्रक T20 दिया था, मतलब ऊपर चढ़ा के दिया था। फिर भी उनको उस पे सब्र नहीं था। अच्छा, दहेज के लेकर शादी से ही इनका साथ में ये रंजिश रची गई थी। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर थी उनको भेज दिया 15-20 दिन पहले। इसको ले गए थे, ये यही थी। अच्छा, ठीक है। तो इन्हों की जो वो थी ननद वगैरह, जो उनके बहनोई थे, उनको बुला के नहीं उसी रात में इन्हों की मीटिंग हुई। नीचे सिस्टर का इन्होंने मारपीट की। वहाँ पे काम चल रहा था, रास्ता बन रहा था, बाहर के लोग थे, उन्होंने आवाज सुनाई दी थी। उन लोगों का सभी का मैसेज आ रहा हमारे पास में, हम लोगों ने सुनाई दी थी। हम सोच रहे थे झगड़ा हो रहा है, ये नहीं पता कि ये मामला है। अच्छा, आस पड़ोस के लोगों सबका मैसेज आ गया कि ऐसे ऐसे मैटर था। तो लड़कियों को कैसे मारा है? पहले तो इसको बंधक बनाया था
करंट वगैरह लगाया था। 3 जगह चोट वगैरह आई है, जो एमएल रिपोर्ट वहाँ की है हॉस्पिटल से। तो फिर इसको गले में लगाया, क्या निशान है तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बेड पे लिटा दिया था, हमें बोला गया कि पंखे से लटकी हुई है, और जो कि पंखा पे कोई भी ऐसा वो नहीं था जिससे इन्होंने फांसा लगाया हो। जैसे पंखे पे धूल वगैरह जो मिट्टी जमी हुई थी वो जमी हुई थी, मतलब फंदे से लटक के जान नहीं दी, ये आपका कहना है? हाँ, नहीं पंखे की जो पंखड़ी वगैरह जैसे वजन के हिसाब से मुड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। और बोल रहे हैं कि दरवाजा तोड़ के हमने इसको निकाला है, वो भी दरवाजे की कुंडी वगैरह वो सब कुछ सेफ था। तो उन लोगों ने मारा है, ससुराल पक्ष के लोगों ने मारा है। वो पहले से ही रंजिश थी, इनकी तो कम थी, बड़ी की ज्यादा थी, जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनकी। लेकिन किस्मत इसकी ये है कि वो यहाँ थी, वो यहाँ से चली गई थी, इसलिए उससे मारा है। हाँ। चलिए आप ससुराल पक्ष के बारे में कि वो लोग पहले से चैलेंज देते आए। ये लोग ये कहते हैं जी, ये पीछे से गुराग सरके हैं। अच्छा। अगर हमने वहां भी मानस मारा था, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये गुल्लू नाम का है, मैं जानू प्रशासन जाने, अब जो तुम्हें करना है वो कर दो, मैं बैठा हूँ। गुल्लू नाम का व्यक्ति, गुल्लू नाम का व्यक्ति है। हाँ। ये लड़की मरवाना का मसौरा में गुल्लू नाम का है जी, लेकिन हमने FIR में वो दिया नहीं अभी। अच्छा, वो बढ़ावा देता है? वो बढ़ावा देता है, उनने मरवाया, हमारा क्या कर सकता है, हमारे किला बिक जाएगा। अच्छा। ये आदमी जुल्म करता है, और जुल्म ही हमारे साथ इन्हें पार कर दियो जनाब, जो भी जुल्म करनो इन्हें सब कर दियो। हमें अपनी पुलिस SHO नगीनाथ से पलवल से उम्मीद है, SHO की अच्छी नीति है, गिरफ्तार भी करेगा और मालिक चाहे तो लड़की की मदद भी पूरी करेगा। हमें यकीन है SHO पलवल का, गुल्लू नाम का है, इस केस का मास्टर माइंड ही गुल्लू है। वो बोलता 2 करोड़ जो हमारी बच्ची मरवाइयाँ, जो क्रेटा मंगवा रहा है, ज्यादा दिन से जब 5 लाख मंगवाता है, बच्चे होते हैं तो उनको मोटरसाइकिल दो, फलार चीज दो, ये गुल्लू कहवाता है। अच्छा, गुल्लू लगता है क्या है इनका बच्चों का? गुल्लू मेरा अंदाजा ताऊ लगता है, ये अंदाजा ताऊ ससुरा लगता है, ताऊ बन गया जिनका ये जो भी प्लानिंग हमारी लड़की के साथ करी है वो गुल्लू नाम का न करवाई। प्रशासन को भी चैलेंज देता है, हमें उम्मीद है अपना SHO पलवल से हमारी बात को पूरी रखेगा। हमने 7 आदमी के FIR दिए जी। कौन कौन है साथ? वो नाम 2 तो दामाद हो गए जी, सास होगी, 2 देवर हो गए और ससुरा होगा, 1 ननद है जी। जो 20 खेत उसने मरवाई है जी लड़की हमारी। हमें यह बात की उम्मीद है, हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारा SHO पलवल, हमारा IO, हमें उनका भरोसा पूरा हमारी मदद करेंगे, सातों को रखेंगे। 7 आदमी ने हमारी लड़की मारी जी, लोग लिखवा देते हैं नाड़ाप सड़ाप, हम काबा रुख खड़े जी। 7 अंश अलग हमने 8 को बना लिया, नाजायज ना करा जी का एक साथ 7 ने बक्सा ना, नाजायज हम ले मसौरा में गुल्लू है जी। लड़की को हमारी को जी, ये नीचे कमरा है उनका, उसमें ले गए और उसमें नाड़ पे लाठी धरी है जी, उसके दाग आया हुआ है, नाड़ तोड़ी है और उसके पैर भी बांधे हुए हैं, जो कि टकना के पास में वहाँ चाट हुई है। पहले पैर बांधे हैं, फिर उसके लाठी धरी है, नाड़ तोड़ के जब उसको नीचे से सारे कमरे को साफ करके फिर ऊपर ले गए हैं। ऊपर बेड पे चौबारा में उसको लिटा दिया गया है, ऊपर से चद्दर से ढक दिया गया है। जो गांव में शोहरत करी है उन लोगों ने दिन में, रात को ये 11 बजे मार दिए, दिन में शोहरत करी है वही इस तरीके से करिए कि किवाड़ तोड़ के, और जो छोरी की ननद है और ससुरा है वे कह रहे हैं कि हमने उसको पंखे से लटके हुए को उतारा है और उतार के हमने इसको फंदे से निकाला, किवाड़ तोड़े। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं ये जो वे है ना जी, सासू ससुरा जो वे थे ससुरा, इन्होंने उनके लिए गांव के लोगों के लिए बताया है, जिम्मेदारों के लिए। तो वे गांव के लोग जब यहाँ से परिजन वाले गए हैं सारे जिम्मेदार रजपरा के लिए, तो उन्होंने ये बात कही कि भाई किवाड़ तोड़ के उन्हें निकाला। तो गांव के लोग सटेटे उस चौबारा में गए, किवाड़ों के टच नहीं हुआ है बिल्कुल भी। जब गांव के सरपंच मौजूदान ने कही भाई तुम तो यहाँ से उठ के घर तक भी नहीं गए, तुम्हारी जिम्मेदारी थे, तुम सरपंच थे, तुम्हें तो वहां जाके देखना था। अगर भाई किवाड़ टूटे नहीं टूटे हैं, किवाड़ में टच भी नहीं हुआ, वे लोग कह रहे हैं किवाड़ टूटा हुआ है। तो उन्होंने झूठ बोल रहे थे
फिर जब उनको उठा के ले गए गांव वालों के, हमारे गांव के परिजन वाले, तो उन्होंने किवाड़ को देखा तो कहा कि भाई ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने रात में मारी है। उन लोगों ने तमाम गांव ने हांग लिया है और मारने वालों में मास्टरमाइंड है जो गुल्लू है। उसके बाद में हमारे जो दो दामाद है वे भी मिलकर, इरशाद और वसीम, और जो देवरा कैफ और इरफान, और सास जो खैरूनी है, और जो सुसरा है जो याकूब, और आसमीना जो ननंद है, इन सातों को मिल के हुए, और जो मशोरा के मास्टर माइंड है वे गुल्लू हैं। इन सब लोगों ने रात को मारा है, मार के और कमरे में मारा है, ऊपर लिटा दिया गया है और ये कह दिया कि भाई ये तो अपने आप मरिए, अपने आप मरी है। हाँ, रात के समय मरी है। रात के समय में। तो ये सारी गांव ने हांग लिया कि इन्होंने मारा है, ना किवाड़ टूटे ना कुछ टूटे। चलिए ठीक है। और लड़की के कहते हैं गांव वाले कि भाई ये तो यहाँ कह रहे कि उसकी बेटी ने, क्या नाम उसका, असमीना, और ससुराल क्या नाम उसका, याकूब, दोनों ने उतारी है। ये बताओ जी, ये कोई सरकार है? हमारी लड़की के उतारने वाले सरकार है का? जो भी काम करे प्रशासन करे, हमारे सामने करे। ये झूठ बोलते, कमरे में लड़की मारी है, कमरा। ये बताओ, ये कहते हैं जी भाई इसने फंदा लगाया दिन के 11 बजे। दिन के 11 बजे। अच्छा, परिवार के लोग कहाँ थे? परिवार के लोग, परिवार जब हम उस टाइम पहुंचे थे, वहाँ हमें परिवार वाला नहीं मिला जी, गांव वाला मिला था। ये तो उसी टाइम लड़के मार के शाम को 11-12 बजे के बाद में सभी निकल गए जी, जो हमने ट्रैक्टर दिया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब यानी कि लड़की ने फांसा लिया घर पे, तब कोई ना कोई तो रहा होगा घर पे। फांसा ही नहीं लिया जी, कोई नहीं रहा। इनने तो रात के 11 बजे लड़की मार के 12 बजे तक फरार हो गए। अच्छा, मिलजुल के मार के, मिलजुल के सातों का सातों। फिर इन्हें क्या किया है, जो अपना सामान था वो दुबका दिया है। जो हमने ट्रैक्टर दिया था 60-20, उसको ले जाके इन्हें कहीं दूसरा गांव में कर दिया जी, रात में ही। अच्छा, तभी जब इन्हें मर्डर ही कर दिया तो ये तो उसी टाइम होशियार होके भाग गए जी गांव में से। हमें तो इन 7 आदमियों में से कोई वहाँ गांव में नहीं मिला, हमने तो गांव वाले मिले थे। गांव वालों से बात हुई, उनसे बात ही नहीं हुई? उनसे बात ही नहीं हुई जी। अच्छा, अब तक भी ना हुई। वो तो फरार होगा, उसी टाइम में पुलिस आएगी हमें पकड़ेगी। अच्छा, बताओ कि नहीं, लड़की के बच्चे कितने बच्चे हैं लड़की के? 2 बच्चे हैं जी उसके। हाँ जी, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आरजू के 2 बच्चे हैं जी। बड़ी लड़की का हमारे एक बच्चा है। वो तो बड़ी लड़की 12-13 दिन बाद पहले यहाँ आ गई गाँव में। अगर ये लड़की भी होती, इनकी प्लानिंग तो दोनों ने मारना की थी, दोनों जान से मारते जनाब। कभी बिजली गिर देते, कभी तार गिर देते। इनकी प्लानिंग तो बहुत दिनों से चली लड़की ने मारने की। पूरा गांव ने बात कही भाई उमरा की जैसी लड़की हमें नहीं देखी कभी, किसी का आगे बोली ना, जिदी ना, कोई इनका लड़ाई से वहार ही नहीं है जी। इनके साथ तो जुल्म, क्रेटा लाओ, 5 लाख लाओ, अब लड़का होगा बुलेट मोटरसाइकिल लाओ, अब हम लोग 10 लाख फिर दिवाओ। बताओ जनाब, गरीब आदमी हम, जाने कैसे तैसे बेचारा ने जमीन बेच के अपनी शादी करी है जनाब, हम कहाँ से क्रेटा दे। अच्छा, जो बड़ी वाली लड़की उसको मारता पीट? हाँ जी, उसको भी मारते थे जी। वो तो कुदरती यहाँ 12 दिन पहले आ गई ना। इनकी प्लानिंग तो दोनों लड़की ने मारना की थी। उसके करंट लगाए, उसके बिजली का करंट लगाया। जब ये करंट से गिरी है लड़की, भी छोटी लड़की ने लड़की संभाली है जनाब। जा बात हम कह रहे हैं जनाब, सच और हक कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ये तो लड़के मारते ही उस गांव में से उसी टाइम फरार हो गए जी। फिर गांव वाला हमने की भाई उन्हें बुलाओ, सही कहा, लोग तो रात ही भाग गए। यानी कि जब तुम्हारी शादी हुई, शादी के बाद में आपके ससुराल वाले क्यों परेशान करते थे आपको? दहेज के लिए। क्या बोलते थे? गाड़ी लाओ, क्रेटा, पैसा लाओ, 5 लाओ। अच्छा, कौन कौन बोलता था ऐसे? सास, देवर, आदमी, सब परिवार। अच्छा, मारता छेड़ता। अच्छा, यहाँ से गए शादी में तो अपने गहना उतार लिए, चूड़ी, मुना देखो। अच्छा, शादी वाले दिन ही? हाँ, फिर उसके बाद से ऐसे करती रहती थी, आ जावा है फिर चला जावा, ऐसे ऐसे 2-2 बच्चा हो गए। फिर ऐसे ही मारती पीटती छेड़ती, ऐसे ही सबन पे पिटवा कर ही। फिर ऐसे ही डोरी वोरी पटक दी घरन का आगे। किसने? सास ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरा हाथ में लग गई, पकड़ ली बिजली ने, जब नो कह रही थी डाकन बच गई। फिर वहां से मैं आ गई बच के नहीं, तो मेरी बहन मारी है बहुत वास परेशानी से। फिर ये बताओ, यानी कि जो तुम्हारे पति हैं वो कुछ नहीं बोलते थे? ना बोलते, माँ बाप उनके साथ देते थे। अच्छा,
तो तुमने बताया उनको कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं लोग गलत का और मुझे वो परेशान कर रहे हैं। बता कर रहे ना, कुछ बोला करे नहीं है। माँ कलेश करती ही तो फिर आप भी कह करा कहा कुछ ना दियो, और कहीं से हम ज्यादा मिलता। अच्छा। बच्चा हो गए तो नुक छोचक में गाड़ी लाओ, पैसा लाओ, अच्छा। बढ़िया भरवाओ, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अपनी बहन को देखा था जब उनकी लाश आई? हाँ, ही देखे बेड पे लोटी। अच्छा। तो आज कहाँ कहाँ चोट थी उसकी, कहीं और जगह चोट भी थी? निशान पड़ रहे, कड़ी में लीलू पड़ रही, लाठी इनकी। बहुत बुरी तरह मारा है। हाँ, यहाँ गला तोड़ दियो, लाठी सुहीन बिजली इनका शॉट लगा रखा। यहाँ पींडीन में के कड़ीन में के सगड़े, और कपड़ा बदल के नहीं, नया कपड़ा पहरा के चादर उड़ा के पंखा चला के बेड पे लुटा रखी। अच्छा। कोई दुनिया गांव की चढ़न ना दिया, कुंडी लगा के नीचे। तो वहां पे तुम्हें कोई बचाता नहीं था? कोई ना बचा के आने ना देख रही, मेरी चलेगी घर में किसी की नहीं चलेगी, अच्छा। ऐसे कही करी। अब आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस से? प्रशासन जैसे हमारी बहन मारी ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सच हमारी बहन मारी है, मार पीट कर करी, आखिरी में मार के सुआ दी। तो काम धंधा निकल गया सब। जब दिन में बताई है रोड मचा के मनसू, जब हम यहाँ से गए तो कोई बच्चा ना पाए, सब भग गया। तो जो ये मार पिटाई होती थी तुम्हारे साथ में, तुमने अपनी मम्मी को बताया? कुछ दिन बताया नहीं है, फिर बताया तो उन्होंने करती है कोई बात ना है, कर रही है तो झेल लो। अच्छा, मम्मी ने बोला ये बात हाँ, है? बोलते झेल लो, कोई बात नहीं है, बस जाएगा घर। खूब देती थी, जब ही आकर जाकर खूब ले जाकर।